सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज है डे 2 ऑफ माय ट्रेडिंग ब्लॉग। तो दोस्तों आज मैं अभी जस्ट आया हूँ नहा धोकर और अपनी चार्ट को एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। और मैं अपने सारे पेयर्स को मैं एनालिसिस करूँगा और जो भी सेलिंग और बाइंग के लेवल्स होंगे मैं आपको दिखाऊँगा कि प्रॉपर मैं कहाँ से एंट्री बना रहा हूँ, कहाँ से एग्जिट ले रहा हूँ, कैसे क्या करूँगा। थोड़ा सा आज मेरे लिए मेसअप रहेगा क्योंकि आज जो है मैं शॉप में अकेले रहूँगा, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी दोनों चीज़ों को मैनेज करने में। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं अपन लोग, इसके लिए कर सकते हैं कि मतलब मैं अभी आपको बताऊँगा कि कहाँ से मैं बाइंग करूँगा, कहाँ से सेलिंग करूँगा। और फिर जब मैं अगर मान लो मुझे ट्रेड बनता है मेरा, तो जो मेरा कॉन्फ्लेंसेज होते हैं, जो कन्फर्मेशन होते हैं वो मिलते हैं तो मैं ट्रेड लूँगा, अगर नहीं मिलते हैं तो नहीं लूँगा, ठीक है। तो लेट्स सी क्या होता है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों मैंने सारे पेयर्स में अपने एनालिसिस वगैरह कर ली है और ये चार्ट है हमारा GBP USD का। और GBP USD में देखो हुआ क्या कि ओपनिंग हुई, डेली की ओपनिंग होने के बाद हमारा ये हाई कंफर्म होता है। हाई कंफर्म होने के बाद एक डाउन साइड का लैग देखने के लिए मिला और इसी लैग में हमको एक मतलब रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिला और इसी रिट्रेसमेंट में हमको 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक मिला। अब इस 30 मिनट ऑर्डर ब्लॉक के अंदर इतनी पुअर क्वालिटी की लिक्विडिटी भरी हुई है ना, यू कैन सी दिस इज़ पुअर लिक्विडिटी दोस्तों। तो यहाँ पर लिक्विडिटी प्योर लिक्विडिटी है, पुअर, और उसके बाद यहाँ पर भी पुअर लिक्विडिटी है आपकी। तो दोस्तों मैं जो सोच रहा हूँ ना कि मतलब इसके ऊपर काफ़ी सारे ऑर्डर ब्लॉक वगैरह हैं, तो यहाँ पे ना मेरा कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, मतलब इस ट्रेड को लेके कॉन्फिडेंस लो हो रहा है। देखो इसके ऊपर देखो, एक ऑर्डर ब्लॉक, दूसरा ऑर्डर ब्लॉक, तीसरा ऑर्डर ब्लॉक, समझ लो। तो यहाँ पर ना कॉन्फिडेंस उतना अच्छा बूस्टअप हो नहीं पा रहा है। दैट्स वाई मैं GBP USD में ट्रेड लूँगा नहीं, बस जस्ट फॉर एनालिसिस मैंने अपनी शेयर करी है वीडियो पे, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि मैं कैसे क्या ट्रेड करता हूँ, ठीक है। देख लो कितनी बहुत बेकार लिक्विडिटी दोस्त। या फिर ऐसा हो सकता है कि मार्केट ऐसे जाके ऊपर लिक्विडिटी स्विप करे, देन ऐसे करके करे कुछ, और यहाँ पे एक FEG लैग बनेगा तो FEG से मैं नेक्स्ट FEG पे टैप करके ट्रेड ले सकता हूँ। ये मेरा प्लान है। एक तो पहला मुझे अगर ये मिलता है तो मैं ट्रेड लूँगा, नहीं मिलता है तो छोड़ दूँगा, ठीक है। और रही बात दूसरे पेयर की बात, तो यूरो की बात रही, तो यूरो में देखो हमारा यूरो ने अभी तक ना कंफर्म लो बनाया है ना कंफर्म हाई बनाया है। एक सेकेंड फोकस, हाँ, कंफर्म लो नहीं बनाया है ना ही कंफर्म हाई बनाया है। दैट्स वाई मैं इसको छूने वाला ही नहीं हूँ। मेरा रूल है कि जिसमें कंफर्म लो या कंफर्म हाई बने, मेरी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग उसी पे ट्रेड लेना है, ना कि दूसरे पेयर पे, ठीक है। तो यूरो छोड़ देते हैं। GBP पे मैंने अपना एनालिसिस बताया कि मैं कैसे ट्रेड लेने वाला हूँ, ठीक है। और जैसा भी होता है मैं अभी आपको बता दूंगा, ओके। और रही बात मेरे फ्यूचर्स अकाउंट में MNQ में, तो MNQ में तो कुछ ना हाई टाइप हुआ है कंफर्म हुआ है, ना लो कंफर्म हुआ है। बट ये जो S&P 500 है, जो कि NQ का एक पॉजिटिव कोरिलेशन है जिसके साथ, उसने अपना हाई कंफर्म किया है इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पर, 30 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक पर अपना हाई कंफर्म किया है। और हाई कंफर्म करने के बाद, और यहाँ पे देखो एक कितनी अच्छी लिक्विडिटी है, ये देखो, मतलब लिक्विडिटी यहाँ पे है ही नहीं, कितनी अच्छी, मतलब कि सेलिंग प्रेशर है यहाँ पे, यू कैन सी। एक सेकेंड मैं फोकस कर देता हूँ, ये देखिए, यू कैन सी कि कितनी अच्छी वो मतलब कि डाउन साइड का शार्प फॉल है। दैट्स वाई ये ऑर्डर ब्लॉक पे हम लोग ट्रेड रिलाई कर सकते हैं। और इसको जोन टैप होने के बाद यहाँ पे हमको एक छोटा सा टाइम फ्रेम में, यानी कि लोअर टाइम फ्रेम 5 मिनट या 3 मिनट में कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह बनना चाहिए, जहाँ से हम लोग एंट्री ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे ही टैप हुआ मार्केट, तो यहाँ पे हमें कोई कंफर्मेशन ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिल रहा है। मैंने चेक कर लिया सारे टाइम फ्रेम में, और जब कोई भी टैप होने के बाद लोअर टाइम फ्रेम में कोई भी ऑर्डर ब्लॉक वगैरह कंफर्मेशन ना मिले, तो फिर वो जो होता है ना, वो मार्केट में बनता है लिक्विडिटी, क्योंकि कोई हार्डल पॉइंट है ही नहीं जिससे मार्केट टैप होके डाउन साइड जाए। तो इसके 90% चांस है कि ये ऊपर चला जाएगा, और ये जो है ये पूरी की पूरी लिक्विडिटी का काम करेगा दोस्तों, ठीक है। तो इसमें भी मैं S&P पे भी ट्रेड नहीं लूँगा। और रही बात गोल्ड वगैरह, तो गोल्ड वगैरह मैं छूता ही नहीं हूँ दोस्त। और छूता इसलिए नहीं हूँ क्योंकि भाई उसमें इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बनती है, इतनी बड़ी बड़ी पिप्स की कैंडल्स हैं। लेकिन हाँ, मैं इसमें जो फ्यूचर्स अकाउंट में, इसमें मैं गोल्ड में ट्राई कर सकता हूँ, बट अभी ना थोड़ा सा अभी मैं ट्राई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं अभी थोड़ा सा बिजी हूँ इसीलिए। और जैसे मैं फ्री होता हूँ मैं अपनी स्ट्रैटेजी गोल्ड पे, इस फ्यूचर गोल्ड में टेस्ट करूँगा, और इसकी एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग ही मैं इसमें ट्रेड प्लान आउट करूँगा। और गोल्ड का बिहेवियर जो होता है वो डिफरेंट होता है अदर से, ओके। तो लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं कि हमारी एनालिसिस कैसे काम करती है।
जो हमने देखा है, जो हमने प्लान किया है, वो ऐसा एग्जीक्यूट होता है कि नहीं होता है। ठीक है। सो दोस्तों, आज मैं अपनी शॉप पे बहुत ज़्यादा बिजी था, इसीलिए मैं एक भी ट्रेड आज नहीं ले पाया। बट मैंने जो एनालिसिस करी थी वो एनालिसिस बहुत अच्छी गई है। यू कैन क्लियरली सी कि जो हमारा यूरो था, वो यूरो में ओपनिंग लेवल जो था वो ये ओपनिंग लेवल था, और ओपनिंग लेवल के ऊपर के बाद देखो हमारा एक सेलिंग जोन था, ये 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था, और इसी 30 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक से देखो कितना अच्छा रिजेक्शन मिला है। ठीक है। तो देखो, जो ट्रेड मैं नहीं लूँगा उसका मैं कोई भी कुछ नहीं बता सकता कि भाई ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, ये मैं हो सकती थी, ऐसा वैसा कुछ नहीं। जो ट्रेड मैं लूँगा उसके पीछे का मैं आपको रीज़न बताऊँगा, इमोशन बताऊँगा अपने। ठीक है। अब देखो, ये सब मैंने ट्रेड लिया ही नहीं, बात समझो। जो चीज़ नहीं ली है उस चीज़ को मैं आपको नहीं बताऊँगा। और रही बात जो हमारी GBP USD की, तो लुक एट दिस व्यू, है ना। मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो जोन है वैसे तो है पुअर लिक्विडिटी वाला जोन, ठीक है, लेकिन मैंने इसमें 2-3 बार ऐसा देखा है कि जब हमारा कंफर्म हाई बन जाता है या कंफर्म लो बन जाता है, और उसके बाद जो भी लिक्विडिटी होती है, जो एक्चुअल कंफर्म हाई या कंफर्म लो होता है जो डेली टाइम फ्रेम का, तो जब वो बिल्कुल कंफर्म हो जाता है तो उसमें चाहे जितनी अच्छी लिक्विडिटी पड़ी हो वो नहीं ली जाती मार्केट में। ठीक है। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से नोटिस किया, और ये मैं आज इसलिए नहीं ट्रेड लिया हूँ ये वाला 1:8.58 का RR का। क्यों? क्योंकि भाई देखो, कॉन्फिडेंसेस डाउन थे मेरे, कंफर्मेशन लो था, मतलब कि कॉन्फिडेंस लो था मेरा, और साथ ही साथ मैं अपने सेटअप पर था भी नहीं, मैं अपनी शॉप पर था। दैट्स वाई मैंने आज का जो ट्रेडिंग डे था वो मैंने स्किप कर दिया है। बट जो मेरी एनालिसिस है, जो मेरा स्ट्रेटजी है, वो वर्कफुल है। यू कैन सी, देखो वर्कफुल कल भी थी, वर्कफुल आज भी है, बट कल मेरी एंट्री लेने की जो एरिया था वो गलत हो गया, मतलब टाइमिंग गलत हुई थी। ठीक है। दैट्स वाई कल 2 SL हिट हुए और आज एक भी SL नहीं हिट होता। बट वही है ना कि भाई जब मार्केट में रहोगे, दिखोगे, तो तभी जाके कुछ ना कुछ होता है। और मैंने क्या बताऊँ मैं इसमें आज, चलो कोई बात नहीं, कल देखेंगे कल का क्या सिनेरियो रहता है। कल मैं एनालिसिस करूँगा, कल का भी व्लॉग बनाऊँगा मैं अपना, तो देखते हैं कल। और मैंने आपको ये भी बात बताई थी कि MNQ में जो मेरा फ्यूचर्स का चार्ट होता है, जो मैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए मतलब कि प्रोफॉर्म यूज करके ट्रेड करता हूँ, तो इसमें मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया था, मैंने आपको एनालिसिस में बताया है प्रीवियस में अभी। और रही बात S&P 500 की, तो S&P 500 में मैंने ये कहा था कि ये जो जोन है ये एक बहुत शार्प सेलिंग वाला जोन है। ठीक है। शार्प सेलिंग है तो यानी कि इस पर हम रिलाई कर सकते हैं, इसमें हम भरोसा कर सकते हैं। बट अगर तुम ध्यान से सुनोगे, मैंने ये बात भी कही थी, देखो मैंने अभी कुछ भी हटाया नहीं है इसमें, जियो का तो ही रखा है मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक लोअर टाइम फ्रेम में नहीं है, जो ऑर्डर ब्लॉक टैप होने के बाद हमको मिलना चाहिए। दैट्स वाई ये लिक्विडिटी का काम करेगा, और ये मार्केट 90% चांसेस हैं कि ये ऊपर निकल जाए, और वैसा हुआ भी। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वैसा होने के बाद, और ये देखो लिक्विडिटी स्वीपिंग के बाद, जो ऑल टाइम हाई की लिक्विडिटी स्वीपिंग करने के बाद डंप आ चुका है एक। ठीक है। ये जो डंप आता है लिक्विडिटी स्वीपिंग के बाद, ये अनएक्सपेक्टेड होता है, ये जल्दी कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ तक रही है ये बात। और उसके बाद अगर गोल्ड वगैरह में मैंने देखो, वैसे तो सेलिंग का मैंने अपना व्यू रखा था इसमें, चलो कोई बात नहीं, जब देखो जिसमें ट्रेड लूँगा वही मैं बताऊँगा, फोकस हो जा भाई। सो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि आज मैं अपने सेटअप पर नहीं था और मैं अपनी शॉप पर था, और क्योंकि आज बड़े वाले भैया जो थे वो मेरे बाहर गए थे, इसीलिए मैं आज पूरा दिन दुकान पर था, अपनी शॉप पर था, तो मैं आज कोई भी ट्रेड नहीं ले पाया हूँ। और एनालिसिस करी थी मैंने, और एनालिसिस हमारी सक्सेसफुल रही, और अगर मैं सेटअप पर होता तो ट्रेड वगैरह ज़रूर लेता। ठीक है। तो कोई बात नहीं, होता है ऐसा, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है आज। तो देखते हैं फिर कल और कैसा रहता है। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा कि अपनी स्ट्रेटजी पे रिलाई करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, बिलीव रखना चाहिए अपनी स्ट्रेटजी पे और अपने सेटअप पर। और कॉन्फिडेंस रखोगे तो सब कुछ होगा दोस्त, अगर कॉन्फिडेंस नहीं रखोगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। दैट्स वाई मैं आप लोगों से कहूँगा कि अपने सेटअप पर भरोसा रखो भाई। ठीक है। अच्छे से ट्रेड करिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ठीक है। और आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरा एंड तक व्लॉग देखने के लिए। और आप लोग अगर आप में से कोई भी भाई, हमारा भाई बहन कोई भी एंड तक आ चुका है, तो एक छोटा सा हार्ट कमेंट कर दीजिए, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने पूरा व्लॉग देखा है मेरा। और मिलते हैं कल, ठीक है, फिर एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए व्लॉग के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग टिल देन, लव यू ऑल, बाय बाय।